हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डिवोर्स चैनल में आपका स्वागत है। आप मेरी मोटिवेशन तोड़ रहे हैं। मतलब मैं बैठी हूँ कि कब कब मेरा कोई वीडियो वायरल होगा और मैं ऊंचाइयों पे पहुँच पाऊँगी और इतने सालों की मेहनत कुछ तो रंग आएगी। कि जो लोग मुझे इतना ताना मारते हैं कि वीडियो बना के क्या उखाड़ ले रही, कम से कम मैं उनको एक एक तमाचा तो मार सकूँ। प्लीज़ प्लीज़ वायरल कर दो यार, प्लीज़ वायरल कर दो। चलिए ठीक है, मैं एक वीडियो लाई हूँ आपके लिए। पापा कहते खेलने का बोल रहे। किसके साथ? कहते जाओ यहाँ से, गेट ढक के जाना। ये देखा, मैं जब वीडियो बनाती हूँ ना मेरी लड़की ज़रूर आएगी मेरी लड़की वीडियो के बीच में। चलिए हम ट्रैक वापस लेके आते हैं। तो मैं ये बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस, दुनिया के एक्सपीरियंस से कि डिवोर्स क्यों इतना बढ़ता जा रहा है। पहले की तुलना से डिवोर्स अप हो रहा है, डाउन नहीं हो रहा है, अप हो रहा है। उसका एक मेन कारण है सास भी आपका डिवोर्स का कारण बन सकती है। वो कैसे, देखिए। पहले क्या होता है, बेटा होता है माँ का, ठीक है। माँ ने बोला बेटा वैसे ही करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैदा किया है तो अपनी माँ की बात सुननी भी चाहिए। ये बिल्कुल बराबर बात है, ठीक है। लेकिन माँ ना अपनी बहू के साथ अपने बेटे को बांटना नहीं चाहती। वो क्या चाहती है कि मैं जैसे पहले घूमती थी अपने बेटे के साथ, जैसे मैं पहले जाती थी हर जगह, आफ्टर वाइफ के बाद भी वो कंटिन्यू रहे, वो वाइफ घर पे रहे और मैं हर जगह जाऊँ। कि हर एक सास के अंदर होता है और उनके अंदर थोड़ी सी जलन भावना भी आ जाती है कि यही क्यों हर जगह जा रही है, इसको घर पे रहना चाहिए। तो ये भी एक डिवोर्स का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। देखिए, जब आपकी बेटे की शादी हो जाती है तो आपको उसको थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी घर छोड़कर आई है किसी का। अगर वो दोनों टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, वो दोनों कहीं बाहर नहीं जाएंगे और आप हर जगह कबाब में हड्डी बन के बैठी रहेंगी तो कैसे चलेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कुछ सासें तो अपनी बहू के मेकअप से जलने लगती हैं, अपनी बहू के कपड़ों से जलने लगती हैं। क्यों? अरे ये इतना अच्छा क्यों पहन रही है, ये मेरे को उससे भी ज़्यादा अच्छा पहन रहा है। वो जवान बनना चाहती हैं, वो 60-70 साल की उम्र में जवान बनना चाहती हैं। आजकल की सासें ये भी कर रही हैं। तो मेरा क्या कहना है कि ये सब मत करो। आपने अपनी जवानी जी ली, अब बुढ़ापा बचा है। बुढ़ापे में भी आप अपनी बहू को कंपटीशन कर रही हैं कि मेरी बहू ने अगर 5,000 का साड़ी पहनी है तो मैं 10,000 का साड़ी पहनूँ। ये कंपटीशन इस वक्त का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आता है। अब आपका लाइफ बीत गया, अब आपकी बहू का लाइफ है, तो इसलिए चीज़ें बहुत डिफरेंस हो जाती हैं। लेकिन सासों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। सास सोचती है कि जो ओहदा मेरा पहला था वो ओहदा अब भी रहे। नहीं, ओहदा बदल जाता है, ठीक है। फिर बहू का भी कुछ टाइम बाद ओहदा बदल जाएगा। ऐसा थोड़ी कि सेम आपकी जैसा ही रहेगा। और मैंने तो कुछ सासों को ये देखा है, बाप रे, वो कुछ भी कह के अपने बेटों को भड़काती रहती है अपनी बहू के खिलाफ, ऐसा है, ठीक है। और वो बेचारा आदमी माँ की सुने कि बहू की सुने, फिर वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट होके वही सोचता है कि मैं घर ही ना हूँ, इससे अच्छा तो मैं बाहर ही रहता हूँ। क्या करेगा वो बेचारा, थका आ रहा आएगा, वो पहले अपनी माँ की सुनेगा, फिर बीवी का सुनेगा। बीवी के सुन के माँ को डांट दिया तो बोलेगी तू गुलाम बन गया है, और माँ की सुन के बीवी को डांट दिया तो तुम बोलोगे तुम मम्मा बॉय हो। तो ये चीज़ें बहुत डिफरेंस हैं। और एक बात बताऊँ, जो सासें प्रेगनेंसी में अपनी बहू का सपोर्ट नहीं करती है ना, वो अपने बुढ़ापे के लिए भी तैयार रहती हैं। तो जब उनको ज़रूरत होती है ना कि हाँ भाई अब मेरी बहू आके मेरा करेगी, तो वो नहीं करेगी। क्यों करेगी भैया? जब तुमने घर बस्ता में प्रेगनेंसी में उसका सपोर्ट नहीं किया तो वो बुढ़ापे में तुम्हारा सपोर्ट क्यों करेंगी? मुझे एक बात बताओ, बेटा है ना तुम्हारा, तुम बहू से उम्मीदें क्यों करते हो कि बहू आके मेरा गंद साफ करेगी, या बहू मेरा क्यों बहू का कर्तव्य क्यों? बेटे का कर्तव्य ना बेटे से बोलो करने के लिए। जब आप बेटियों को भर भर के देती हैं तो फिर बेटियों से ही सेवा कराओ, है ना। लेकिन नहीं, सारा सामान बेटी का और जो सेवा है वो बहू की। तो ये तो बहुत गलत चीज़ है ना। आप मुझे बताइए, क्या ये सही है? क्या किस के घर में ऐसा होता है कि हमारे बेटे को ही भर दिया जा रहा है, बेटा ऑफिस से आया ही नहीं, पानी पिया ही नहीं, उसको भड़काना चालू कर दिया। तुम क्या सुन रही हो? क्यों आई हो इधर? पापा कहाँ हैं? तू जा। तो ऐसा है आज के टाइम पे, डिवोर्स इसलिए तो बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैंने एक देखा था कि वो अपने हनीमून पे जा रहा था तो अपने पूरी फैमिली को लेके गया और उसने आते वहाँ से डिवोर्स मांग लिया।
क्यों नहीं मांगेगी डिवोर्स? उसने बिल्कुल करेक्ट किया। अरे भाई तुम इतने बेवकूफ़ हो, तुमको ये नहीं पता कि कौन सी जगह पे फैमिली को लेके जाना चाहिए और कौन सी जगह पे फैमिली को लेके नहीं जाना चाहिए हैं? आफ्टर 6 मंथ 5th मंथ के बाद आप किसी मंदिर धाम वगैरह में जा सकते हो, और आप पर्सनली आफ्टर मैरिज आप जा रहे हो हनीमून के लिए और आप पूरी फैमिली को लेके जा रहे हो, तो उसने तो राइट डिसीजन लिया। मतलब आप इतने बेवकूफ़ हो कि आप अपने पेरेंट्स को ये नहीं बोल पा रहे हो कि मेरी वाइफ है, मुझे उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है, इसलिए मैं हनीमून पे जा रहा हूँ, और आप पूरी फैमिली को लेके जा रहे हो। आई यू क्रेज़ी? उसने अच्छा किया डिवोर्स लेके, बहुत सही किया। वो आगे भी ऐसे ही करता, आगे भी जाके वो पूरी फैमिली को ही लेके जाता, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो जो घर का मुखिया होता है ना, वो घर का मुखिया ससुर से भी ज़्यादा सास होती है। एक औरत ही दूसरी औरत से जलती है कि ये ऐसा खुश क्यों है, कि मेरे बेटे के साथ यहाँ क्यों जा रही है, मेरे बेटे ने इसको 5,000 का साड़ी क्यों दिलाया, मेरा बेटा इसके लिए सामान लेके आ रहा है, तो वो इनसिक्योर हो जाती है। इसलिए जब शादी हो जाए तो सबको अपना अपना सेपरेट होना पड़ता है। चीज़ें सेपरेट कर लो भैया, कि हाँ भैया मेरी बीवी, मेरे भाई की, मेरे बेटे की बीवी आई है, तो अब ये उसका भी है। तो ये चीज़ें सासों को बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो इसलिए डिवोर्स बढ़ते जा रहे हैं। आप बताइए, आप मेरी इस बात से एग्री हैं? क्या आपके घर में या आसपास के माहौल में कोई ऐसा इंसान है जो अपने बेटे पे पूरा हक जमा के रखता है कि मेरा बेटा ही है तो ये बहू के पास ना जाए? मैंने तो ऐसे ऐसे केसेस सुने हैं कि मतलब शादी के बाद वो चाहती नहीं है कि वो बेटा बहू के कमरे में भी जाए। ऐसी ऐसी सासें भी देखी मैंने। बाप रे, बहुत बड़ा कलयुग चल रहा है आज के टाइम पे, आप समझ रहे हैं? बहुत बड़ा कलयुग चल रहा है। मतलब जब फ़ोन खोलो यही दिखता है कि ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। भैया बहुत टेंशन है आज के टाइम पे, इसलिए सबको अपनी जगह समझनी चाहिए। माँ को अपनी जगह, बीवी को अपनी जगह, पति को अपनी जगह, बहन को अपनी जगह, बच्चों को अपनी जगह, सबकी अपनी जगह होनी चाहिए। किसी को किसी की जगह नहीं लेनी चाहिए। ना माँ बीवी की जगह ले सकती है, ना बीवी माँ की जगह ले सकती है, ठीक है? तो बहुत बहुत जगह है, लेकिन वो जो सासें होती हैं ना, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं कि मेरा बेटा पूरी तरीके से मेरी बहू का ना हो जाए। ऐसा नहीं होता। जो इन बेटों के बहुत अच्छे संस्कार होते हैं ना, वो अपनी माँ को छोड़ ही नहीं पाते हैं। वो बिल्कुल नहीं छोड़ पाते, क्योंकि उनको पता है कि कितने दुख तकलीफ से मेरी माँ ने मुझे पैदा किया, मैं क्या क्या स्ट्रगल करके मेरी माँ ने मेरे को आगे बढ़ाया है। तो वो बेटे नहीं अलग हो पाते हैं। तो उनको तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फालतू में क्यों किसी के कहने से फूट डलवा के किसी का रिश्ता ख़राब करना। तो आप मुझे बताइए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके पड़ोस में ऐसा है? क्या सासें तलाक का कारण बनती हैं? अगर ये बात सच है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।